दोस्तों नमस्कार। आज जिस चैप्टर पे चर्चा करेंगे, जिस टॉपिक पे अपने डिस्कस करेंगे, वो अपना एक फायर जो जितने भी इक्विपमेंट है, फायर के जितने भी फायर फाइटिंग करने के लिए जितने भी उपकरण यूज में दिए जाते हैं, उन्हीं में से एक उपकरण के बारे में, एक इक्विपमेंट के बारे में अपनी फुल डिटेल जानेंगे। वीडियो लास्ट तक देखना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहती है, क्योंकि अगर आपको टॉपिक समझना है तो वीडियो देखो पूरी देखनी ही होगी। अगर ये माइंड में रख रखा है कि टॉपिक तो समझ में आएगा ही नहीं समझना, तो वीडियो मत देखो, उसमें कोई फ़ायदा तो है नहीं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा टॉपिक है, वीडियो को लास्ट तक देखने की कोशिश करना, आपको कुछ अच्छी जानकारियाँ मिलेगी। आपने अगर पहले भी पढ़ रखा है, पहले भी इनके बारे में इसके बारे में जान रखा है, तो भी मेरा एक आपसे निवेदन है कि आप और देखिए, तो कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंटेड जरूर मिलेंगे जो आपके लिए बेटर रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जो ये फायर होज है, आज का जो अपना टॉपिक है वो है फायर होज। कौन सा टॉपिक है? फायर होज। उसके बारे में फुल डिटेल अपने जानेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं वीडियो की उसी टॉपिक के आधार पे। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है, क्योंकि जो न्यू मेंबर है उनको ये सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है कि जो जिसके चैप्टर के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में अपने चर्चा कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, वो अपने लिए फायर डिपार्टमेंट या फायर फाइटिंग के लिए किस काम के लिए, यानी जो मैं फायरमैन हूँ मेरे लिए क्या उपयोगी है, जिसके बारे में बता रहा हूँ ये मेरे लिए क्या उपयोगी है, कहने का तात्पर्य समझ गए होंगे आप। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, यह एक प्रकार का फायर का ही इक्विपमेंट के पार्ट है। जब अपने फायर फाइटिंग करते हैं तो ये उसमें यूज लिया जाता है। फायर होज क्या होता है, ये डेफिनेशन से मैं स्टार्ट करता हूँ। बिल्कुल नॉर्मल साधारण डेफिनेशन की ये है कि ये एक प्रकार की लचीली या हाई प्रेशर बोल देते हैं, ये एक हाई प्रेशर पाइप होती है। ठीक है, जो क्या करती है, जो पानी जो स्रोत है, पानी स्रोत है, वहाँ से लेकर जहाँ फायर हुई है वहाँ तक बीच में इसका यूज लिया जाता है। यानी एक प्रकार से बोले तो जो अपने एक्सटिंग्विश मीडिया है, आग को बुझाने की जो मीडिया है, उसको फायर तक पहुंचाने में ये फायर होज क्या करती है, मदद करती है। तो मैं आप आज बताऊंगा इसके बारे में फुल डिटेल, एक एक पार्ट के बारे में बच्चों जानेंगे कि जो ये फायर होज है, कितने इसके टाइप होते हैं, कितने प्रेशर पे ये वर्क करती है। ठीक है, इसके अलग अलग पार्टों के आधार पे भी मैं बता दूंगा। दूसरा, ये किस चीज़ की बनी हुई होती है, कितना इसका डाया होता है, कितनी इसकी मीटर इसकी अपनी लंबाई होती है, लेंथ इसकी कितनी होती है। तो बच्चों पूरा विवरण करेंगे। बढ़िया टॉपिक है, देखना आपको ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ज़रूर काम में आएगा। ये भी अपने फुल डिटेल बताऊंगा, कहने का तात्पर्य मेरा ये है, फुल डिटेल बताऊंगा। वीडियो को स्किप मत कर देना। ये कहेंगे कि कोई बात नहीं सर, ये तो हमें पता है, उनके लिए नहीं। जो न्यू स्टूडेंट है और जिनको कुछ मालूम है वो भी प्लीज़ वीडियो को देखें, ये मेरा रिक्वेस्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, मैंने आपको डेफिनेशन फायर होज की मैंने बता दी है कि फायर होज किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कोई भी चीज़ हो, उनको अलग अलग अगर पार्ट में अगर तोड़ दिया जाए, अलग अलग पार्ट में अगर समझेंगे तो ये क्या करता है, समझने में भी बेटर रहता है। एक वो थोड़ा उसका प्रभाव ही अलग रहता है। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे ये फायर होज है, ये बच्चों 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। चर्चा अपने कर रहे हैं फायर होज। पूरा वीडियो देखना बेटा जी, फुल समझ में आएगा। इसमें ये फायर होज क्या होती है, 3 प्रकार की होती है। अलग अलग प्रकार के हिसाब से मैं बताता रहूँगा, आप देखते रहिए, आपका काम देखना है। ये होती है, एक तो होता है डिलीवरी होज, हिंदी में लिख देता हूँ मैं, डिलीवरी होज। दूसरी होती है सेक्शन होज। क्या होती है? सेक्शन होज। और 3 नंबर होती है होज रील। अब इसके बारे में फुल विवरण बेटा जी मैं बताऊंगा, देखते रहिएगा वीडियो को। जैसे अपने आज ये बात कर रहे हैं फायर होज के बारे में कि सर ये फायर होज क्या होती है, किस तरीके से ये वर्क करती है, अपने फायर फाइटिंग के यूज में किस तरीके से ये वर्क करती है, उसके बारे में जानेंगे। ये बेटा जी 3 प्रकार की होती है। फायर होज कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। देखिए, एक तो होती है डिलीवरी होज,
ठीक है। सेकंड होती है सेक्शन होज, एक होती है होजरील होज। अब तीनों के बारे में अलग अलग अच्छी तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा, वीडियो लास्ट तक देखना। डिलीवरी होज क्या होती है? डिलीवरी होज एक एग्जाम्पल के रूप में, वैसे तो मैं साथ में फोटो भी देता रहूँगा, आप देखते रहिए, मैं यहाँ बोर्ड पे बताता रहूँगा, प्लस में एक फोटो भी साइड चल रही होगी तो वो भी आप देख लीजिए। उसके हिसाब से आपको थोड़ा डायग्राम दिमाग में ये लगेगा कि हाँ इस टाइप की होती है, ठीक है। जैसे ये डिलीवरी होज होती है। डिलीवरी होज का क्या काम होता है पहले मैं वो क्लियर कर देता हूँ। डिलीवरी होज जैसे देखिए, ये अपना कोई फायर पंप है, क्या है? फायर पंप, यानी जिसके द्वारा पानी को प्रेशर, लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करते हैं, समझ गए? भी पानी को अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए एक प्रेशर का यूज करते हैं। जैसे कोई पंप वगैरह लगा देते हैं, पंप से अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर पानी को पहुंचा सकते हैं आसानी से। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो कि हाइड्रेंट ले लो या पंप ले लो, ठीक है, इसमें ये यहाँ फायर हुई है, ध्यान दीजिएगा, बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ फायर हुई है। अब जो पंप है, ठीक है, पंप की बात कर रहा हूँ, या हाइड्रेंट है, हाइड्रेंट का अलग से चैप्टर के बारे में दोबारा चर्चा करूँगा, दोबारा टॉपिक लेके आऊँगा। आप ओनली समझिए फायर होज क्या है। अगर ये फायर पंप है, फायर पंप से डिस्चार्ज जो नोजल लगी हुई है, डिस्चार्ज पाइप बोलते हैं इसे, फायर पंप से जो डिस्चार्ज करता है, समझ रहे हो? फायर पंप से, यानी फायर पंप जो पानी को डिस्चार्ज करता है, पानी को आगे फेंकता है, समझ रहे हो? वहाँ इस पाइप का यूज किया जाता है। वहाँ से लेकर के जो लास्ट में जहाँ फायर हुई है वहाँ तक इस डिलीवरी होज का यूज किया जाता है। ये कौन सी है? डिलीवरी होज। कौन सी है? ये डिलीवरी होज है। डिलीवरी होज किसे कहते हैं? इसमें क्या करते हैं, जो पंप है, पंप से लेके फायर, जहाँ फायर हुई है वहाँ तक इसका यूज किया जाता है। पंप से लेकर के जहाँ फायर हुई है बीच में डिलीवरी होज का यूज किया जाता है। अब सर बताइए डिलीवरी होज कितने पार्ट की, यानी इनको भी अलग अलग डिवाइड किया गया, डिलीवरी होज को भी अलग अलग डिवाइड किया गया, यानी डिलीवरी होज के भी पार्ट होते हैं, इसको भी यानी इसके भी अलग अलग भाग हैं। कितने भागों में इसको बांटा गया डिलीवरी होज को, वो मैं आपको बताऊंगा, यानी वीडियो लास्ट तक देखना। एक एक चैप्टर में बेसिकली इसके बारे में जान लेते हैं। डिलीवरी होज है, उसके भी पार्ट बताऊंगा, जैसे 2 प्रकार की है, आगे इसके भी पार्ट है। सेक्शन होज ये क्या होती है, इसी के साथ में यहाँ क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पंप है ना, ये क्या है, कोई भी पानी का स्रोत है, क्या है, पानी का स्रोत है, यानी फायर को अपने कंट्रोल में करने के लिए, फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए अपने पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ क्या होगा, फायर टेंडर ले लो, सॉरी फायर हाइड्रेंट है या फायर जो भी पंप लगा हुआ है, ठीक है, जिसके इसकी यहाँ जो इनलेट जो पाइप लगी होती है उसे बोलती है सेक्शन होज। इनलेट जो होज होगी उसको क्या बोलेंगे, सेक्शन होज। इनलेट जो होज लगी होती है उसको बोलते हैं सेक्शन होज, जो आउटलेट होज लगी होती है उसे बोलते हैं डिलीवरी होज। समझ में आया? ये होजरील होज ये अलग है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से एक एक बारे में बता देता हूँ। होजरील होज ये एक प्रकार की क्या होती है, जो फर्स्ट एड की फायर होती है, कहने का तात्पर्य है ये वहाँ यूज की जाती है। होजरील होज जो स्टार्टिंग की जो फायर होती है, यानी छोटी फायर को कंट्रोल करने के लिए इस होज का यूज किया जाता है। दूसरा, ये होज पब्लिक मूवमेंट एरिया में लगभग आपको हर क्षेत्र में आपको मिलेगी, हर कोई व्यक्ति इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये चलाने में भी आसान तरीके से इसके फायर इक्विपमेंट में, जब फायर फाइटिंग में यूज कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति इसका यूज कर सकता है, ठीक है। इसकी लंबाई भी लगभग 36 मीटर तक होती है। और डाया भी मैं बता देता हूँ, डाया इसका होता है लगभग 19 mm से 25 mm। ये अपने आगे जानेंगे, एक बार मैंने बेसिकली आपको बताया है। टेंस में मत लीजिए। अब देखिए, अब मैं बताऊंगा डिलीवरी होज, सेक्शन होज, होजरील होज ये किस चीज़ें की बनी हुई होती है, इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। जैसे डिलीवरी होज है सर किसकी बनी हुई होती है, कौन सी डिलीवरी होज बेस्ट रहती है। सेक्शन होज कितनी डाया की होती है, कितनी मीटर इसकी लंबाई होती है, डाया इसका कितना होता है, कौन सी बेस्ट रहती है। तो ये बच्चों अपने जान लेंगे। सबसे पहले जानना जरूरी है डिलीवरी होज। क्या जानना जरूरी है, डिलीवरी होज। डिलीवरी होज में अगर हिंदी में अपने जाने, डिलीवरी होज में अगर हिंदी में अपने जाने तो ये होती है 2 प्रकार की। सीधी सिंपल भाषा में बताऊंगा, ध्यान दीजिए।
ये होती है दो प्रकार की, बिल्कुल सिंपल भाषा में देखिए। एक तो होती है छिद्र पाइप, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। एक होती है गैर छिद्र पाइप, या होज बोल सकते हैं। सर ये तो हमने सुना ही नहीं। बेटा जी बता रहा हूँ, आप ध्यान से, मैंने हिंदी में आपको बताया है, शायद आपने इंग्लिश में, सभी बच्चों ने इंग्लिश में सुना है कि जो डिलीवरी होज होती है, सभी बच्चों ने इंग्लिश में सुना है कि जो डिलीवरी होज होती है वो क्या बोलते हैं, एक तो बोलते हैं परकोलेटिंग, परकोलेटिंग होज, एक नॉन परकोलेटिंग होज। परकोलेटिंग होज और एक होती है नॉन परकोलेटिंग होज। बेटा जी जानना जरूरी है क्या होती है, समझिए। डिलीवरी होज आप समझ गए कि फायर पंप, जो भी पंप है, पानी को आगे बहाव के रूप में आगे लगाया जाता है, यानी आउटलेट में फायर डिलीवरी होज का यूज़ किया जाता है, इनलेट में सेक्शन होज का यूज़ किया जाता है, समझ गए। अब ये क्या होती है, डिलीवरी होज भी बेटा जी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। ये बताता हूँ कौन कौन से प्रकार की होती है। एक तो होती है प्रिक्लूटिंग होज, एक होती है नॉन प्रिक्लूटिंग होज, यानी छिद्र पाइप और गैर छिद्र पाइप। इसका क्या मतलब है सर, मैं बताता हूँ बेटा जी। देखिए प्रिक्लूटिंग होज ये कौन सी होज होती है, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होता है इस प्रकार से, ये पाइप किसकी बनी हुई थी, बेसिकली ये क्या होती है, ये डिलीवरी होज होगी, ये किस चीज़ की बनी होती है, ये होती है, देख लीजिएगा, क्या बता रहा हूँ, एक तो होती है नायलॉन, ट्राइलॉन, ठीक है, नायलॉन, यानी बेस्ट तो इन्हीं का ही यूज करते हैं, ठीक है। और जैसे अपने कपास यानी कपड़ा वगैरह हो गया, कपास धागा, इसका यूज करके इस जो अपनी डिलीवरी होज है, इनका होज का निर्माण करते हैं, ठीक है। जो परक्लूटिंग होज होती है वो क्या होती है, उसमें क्या होती है कि थोड़े छिद्र होते हैं, यानी आपने कपड़े की एक पाइप होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, इस प्रकार से जालीनुमा छिद्र होगी, जालीनुमा, जैसे वीडियो में एक फोटो भी बता दूंगा, इस प्रकार से छिद्र होती है, समझ रहे हो। दूसरा होता है नॉन प्रिक्लूटिंग, यानी उसमें किसी प्रकार का, ये इसमें कि कॉटन लगा होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई छिद्र नहीं होते, यानी इसमें पानी का रिसाव होता है, ये गिल्ली हो जाती है पूरी अपने आप में। जब इसको फायर फाइटिंग में यूज़ करते हैं तो ये जो प्रिक्लूटिंग हो जाए, ये पूरी क्या हो जाती है, गिल्ली, पूरी गिल्ली हो जाती है, पानी से भीग जाती है। और ये पूरी गिल्ली नहीं होती। इनमें और इनमें क्या डिफरेंट है, प्रिक्लूटिंग होज और नॉन प्रिक्लूटिंग होज में क्या डिफरेंट है, ये भी बच्चों में बता देता हूँ। प्रिक्लूटिंग होज क्या है, एक तो ये पानी में जब भी अपने फायर हुई है, ज़्यादा फायर होने के कारण पूरे क्षेत्र में ज़मीन हो या कोई हो, वहाँ ज़्यादा गर्म हो जाएगा, गर्म होने के कारण में जो प्रिक्लूटिंग होज है ये जलेगी नहीं, क्योंकि इसमें पानी का ऑलरेडी रिसाव हो रहा है। रिसाव होने के कारण ये क्या रहती है, पूरी की पूरी पानी से गिली रहती है, भीगी हुई रहती है। इसकी वजह से ये फायर को नहीं पकड़ पाती, यानी इसमें फायर नहीं हो पाती, आसानी से इसमें अपने फायर फाइटिंग में यूज कर सकते हैं। दूसरा बच्चों, जो फायर और डिलीवरी होज होती है उसका जो प्रेशर होता है, कितने प्रेशर, 8 से डबल्स बार, यानी 8 से 12 बार के बीच में इसका प्रेशर होता है। वैसे तो होता है 8 से 20 बार, 8 से 20 बार तक ये प्रेशर होता है, यानी इतने तक प्रेशर ये क्या कर सकती है, झेल सकती है। जो डिलीवरी होज होती है पानी को अपने फायर पंप से आगे जहाँ फायर हुई है वहाँ तक अपने लेकर के जाते हैं। ये जो पाइप है इनमें जिसका प्रेशर है, पंप जो प्रेशर दे रहा है वो 8 बार से लेकर 20 बार तक बीच का प्रेशर ये पाइप क्या कर सकती है, झेल सकती है। अब ये जानना जरूरी है बेटा जी, प्रिक्लूटिंग और नॉन प्रिक्लूटिंग के बारे में आपने समझ लिया कि ये तो होती है छिद्र रहित, यानी इसमें तो छिद्र होता है, ये छिद्र गैर छिद्र, यानी इसमें छिद्र नहीं होता, यानी ये तो पानी को रिसाव को, पानी को थोड़ा पानी, कहने का तात्पर्य भी पानी निकलता है इस पाइप से जो गिली रहती है, ठीक है, इसमें पानी नहीं निकलता। और ये जो प्रिक्लूटिंग हो जाए ये काफ़ी लंबी होने की वजह से प्रेशर भी इसका लो होता है। रीज़न इसका ये होता है क्योंकि ज़्यादा इसकी लंबाई, लेंथ इसकी ज़्यादा होने की वजह से जहाँ फायर हुई है, ठीक है, वहाँ अगर यूज़ करेंगे, अगर पंप इसको प्रेशर दे रहा है तो लंबी होने की वजह से देखो रिसाव तो देखो होता ही रहेगा। जहाँ जितना इसकी लेंथ होगी, जितना उससे उतना ही ज़्यादा थोड़ा रिसाव होगा। रिसाव होने की वजह से जो प्रेशर है इसका प्रेशर भी लो होगा। ये समझ में आ गया।
अब ये जानना ज़रूरी है कि जो डिलीवरी होज होती है इनका डाया कितना होता है। डाय का मतलब समझ गए कि डिलीवरी होज होती है जिस तरीके से, ये देखो ये डिलीवरी होज है, ये डिलीवरी होज है, ये डिलीवरी होज है। इसकी जो ये अंदर की जो डाया है, अंदर का डाया यानी कितना पानी ये निकालता है, जो इसका डाया है वो कितना होता है डिलीवरी होज का, वो मैं बता देता हूँ। ध्यान से देखिए वीडियो, आप बोर मत होइए, ध्यान से वीडियो को देखिए कि इसका डाया, डाया का मतलब जो ये पाइप होती है उसकी बीच का अंदर का जो स्पेस है वो कितना होता है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। डिलीवरी होज का बेटा जी डाया होता है अनुमानित, यानी जो फिक्स नहीं है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। 45 mm, 75 mm, यानी डाई का मतलब आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। डाई का कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे। डाई का मतलब कि पानी ये कितना निकालता है, अंदर का जो पाइप का स्पेस है वो कितना है, समझ रहे हो, जो अंदर का पाइप का स्पेस है वो कितना है, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 19 mm इस टाइप से, यानी डिलीवरी होज का जो डाया है 45 mm, 75 mm, 90 mm तक हो सकता है। समझ रहे हो मेरी बात। डिलीवरी होज के बारे में आपने समझ लिया कि ये क्या होती है, फायर जो पंप होता है उनके आगे आउटलेट में जो डिस्चार्ज होता है, जो भी पानी है, जो फ्लेम, जो भी एक्सटिंग्विश मीडिया है उसको क्या कर डिस्चार्ज करता है, उसके बीच में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। ये कितनी इसकी डाया मैंने आपको बता दिया है, किस किस चीज़ की दो पार्ट प्रकार की होती है, किस चीज़ की बनी होती है। बेसिकली जो अभी अपनी ये होजेज है वो बेसिकली नायलॉन और ट्राइलोन की बनी हुई होती है, सॉरी ट्राइलिन होता है, नायलॉन ट्राइलिन, ट्राइलिन की बनी हुई होती है, ठीक है। वीडियो समझ में आएगा, वीडियो समझ में आएगा। जैसे नायलॉन, ट्राइलिन, कॉटन भी होता है, जो फ्लेक्स भी होता है, तो होज बनाने के लिए इन प्रकार के यूज किया जाता है, इनका भी यूज किया जाता है, होज बनाने के लिए इन सब का यूज किया जाता है। अब अपने जानेंगे, और हाँ एक और बता देता हूँ, जो ये डिलीवरी होज होती है इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 15 मीटर। कितनी होती है बेटा जी, 15 मीटर इसकी क्या होती है, लंबाई होती है। अब जानेंगे सेक्शन होज के बारे में। सेक्शन होज की डेफिनेशन आपने समझ ली कि सेक्शन होज किसे कहते हैं, वो मैंने आपको बता दी कि सेक्शन होज जो फायर अपना पंप है या हाइड्रेंट है उनके जो इनलेट में लगाया जाता है, पानी को स्रोत यानी पानी को उठाने के लिए इनलेट में लगाया जाता है। ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, इसके ये भी 2 प्रकार की होती है बेटा जी। ये भी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, ठीक है। इसके बारे में जानेंगे कि इसका डाया कितना होता है, इसकी जो लंबाई होती है वो कितने मीटर की होती है, ठीक है। ये भी जानना जरूरी है, ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए आपने इसकी डेफिनेशन आपने समझ ली कि जो सेक्शन होज है, जो सेक्शन होज है वो किसे कहते हैं, ठीक है। अब ये जानना जरूरी है कि इस सेक्शन होज कितने पार्ट में बांटा गया है, यानी इसके भी 2 पार्ट होते हैं बेटा जी। मैं थोड़ा सा बोर्ड पे ज़्यादा ही हो गया, मैं देख लेता हूँ। एक तो होती है पार्शियली इमीडिएट और दूसरा होती है फुल्ली इमीडिएट। अब बेटा जी सेक्शन होज के बारे में बता रहा हूँ, यह भी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है पार्शियली इमीडिएट, दूसरी होती है फुल्ली इमीडिएट। यानी ये सर क्या होती है ये मैं आपको बता देता हूँ, आप साथ साथ में फ़ोटो भी चलती रहेगी। हर टॉपिक के बारे में फ़ोटो से माध्यम, डायग्राम के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा, वो अलग से आप देखते रहिए ताकि थोड़ा समझने में आसानी हो, अच्छा भी लगे। पार्शियली इमीडिएट और फुल्ली इमीडिएट, यानी इसमें क्या होता है, जो ये अभी एक फ़ोटो है, फ़ोटो में आप देख लो, उसके हिसाब से आपको मालूम हो जाएगा। जो ये अपनी सेक्शन होज होती है, जो सेक्शन होज होती है ये क्या होती है, पानी को खींचती है। ध्यान दीजिए कि ये इनलेट है, इनलेट है, पानी को खींचेगी। खींचने की वजह से ये पाइप है, ये एक मजबूत होनी चाहिए। रीजन इसका ये है, जैसे ही कोई पंप से पानी खींचेंगे, खींचने की वजह से पाइप ऐसी होनी चाहिए कि वो लचीली न हो, यानी सिकुड़े नहीं, अंदर से ऐसे ना हो ताकि पानी रुक जाए।
वो इतनी मजबूत होनी चाहिए, इस प्रकार का इसमें मटेरियल यूज होना चाहिए कि अगर उसमें पानी के इनलेट अपने इनलेट में अगर लगाएं तो वो क्या हो, लचीली न हो, इस प्रकार से इकट्ठी ना हो, ताकि पानी का दबाव भी, पानी का जो दबाव होता है ना, जैसे पंप दबाव तो करेगा, जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो पानी खींचेगा, खींचने से अगर वो पाइप लचीली होगी तो देखो काम किस बात की, तो रुकेगा, पानी रुकने से वो आगे फायर फाइटिंग में जब अपन यूज़ करेंगे तो पानी कहाँ से मिलेगा। तो ये पाइप, ये तो आपको समझ में आएंगे, एक प्रकार से मजबूत होगी। सेक्शन होज पाइप है वो होती है मजबूत, स्ट्रॉन्ग, अपने इसकी प्लास्टिक की बनी होती है, नायलॉन में इस स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक की बनी होती है, स्ट्रॉन्ग मटेरियल की बनी होती है। अब इसमें क्या होता है, अब पार्शियली इमीडिएट और फुली इमीडिएट में क्या डिफरेंट होता है, ये होता है, ये दो प्रकार की होती है। पार्शियली इमीडिएट में होता है जैसे जालीनुमा, इसमें तार लगा होता है, ध्यान दीजिए, जो अपना ये सेक्शन होज होती है इस टाइप की होती है, इसमें क्या होता है, जालीनुमा एक तार लगा होता है, ठीक है। फुल्ली इमीडिएट में तो लगा होगा पूरा मेटल का तार लगा होगा, स्ट्रॉन्ग पूरा मजबूत तार लगा हुआ होता है फुल्ली इमीडिएट में। फुल्ली इमीडिएट में मजबूत तार लगा हुआ होगा, मजबूत है, यानी किसी वजह से अगर प्रेशर हाई भी हो जाए तो ये क्या होगा, सिकुड़ेगा नहीं, मजबूत फुल्ली इमीडिएट यानी मजबूत। इसमें क्या हो, मेटल का वायर लगी होगी, समझ लो, तांबे की किसी की ले लो। और पार्शियली में इमीडिएट में इसमें क्या है, इसमें इतनी मजबूत नहीं होती, नॉर्मली वायर जरूर लगी होती है पर इससे बेटर नहीं, मतलब इससे मजबूत कम होती है, बस इतना ही डिफरेंट है। यानी दो टाइप की होती है, वो कॉस्टली पे डिपेंड करता है, आप बेटर दोनों ही होती है पर कॉस्टली पे डिपेंड करता है कि कौन सी आप यूज करना चाहते हो, ठीक है। अब इसके बारे में जानते हैं कि जो इसकी लंबाई है वो कितनी होती है, वो होती है बेटा जी 3.5 मीटर। कितनी होती है, 3.5 मीटर। एक बेटा जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, ध्यान से देखिए कि जो सेक्शन होज होती है वो डिलीवरी होज से उसका डाया आपको लगभग ज़्यादा मिलेगा। ध्यान दीजिए, जो सेक्शन होज है वो डिलीवरी होज से उसका डाया ज़्यादा मिलेगा। रीजन इसका ये रहता है, जैसे कोई बीच में पंप लगाए, वो पानी स्रोत से पानी लेगा, पानी जब ज़्यादा लेगा, ध्यान दीजिए, पानी जब वो ज़्यादा लेगा तभी तो वो आगे जो अपनी डिलीवरी होज लगी हुई है उसमें प्रेशर को मेंटेन रख पाएगी। ध्यान दीजिए, अगर प्रेशर उसका डाया ज़्यादा है और डिलीवरी का कम है, तभी तो हम फायर फाइटिंग के लिए अच्छी तरीके से, जितने फायर फाइटिंग में पानी अपने वाटर को जरूरत हो, जो भी एक्सटिंग्विश मीडिया की जरूरत होती है वो अपने को प्रॉपर मिल पाएगा। अगर वो कम होगा तो प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमेशा ही ध्यान रखना, जो सेक्शन होज पाइप है बेसिकली आपको केमिकल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, जो होज है उसको डैमेज कर देते हैं। क्योंकि वही बात है, केमिकल को अगर केमिकल के पास में होज को रखेंगे तो भी उनको डैमेज करेगी। तो क्योंकि ये वो उपकरण है फायर फाइटिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, उनको अच्छी तरीके से मेंटेन रखना चाहिए, अच्छी तरीके से मेंटेनेंस करना भी चाहिए। क्योंकि जब भी अपनी फायर फाइटिंग के लिए जाते हैं, अगर उस समय होज पाइप ही अपने को सेफ नहीं मिलेगी तो अपने जो फायर हुई है उसको कैसे कंट्रोल में करेंगे। तो बेटा जी ये कुछ रूल होते हैं, इस रूल पे आधार पे अपने को हर चीज़ का नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, साथ साथ में उनका रखरखाव भी करना चाहिए। आपको ज़रूरी नहीं है कि फायर के बारे में फुल नॉलेज है कि हम इस तरीके से फायर को कंट्रोल में कर सकते हैं, कोई भी फायर हो उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। पर सबसे ज़्यादा जान ये भी ज़रूरी है कि जितने भी फायर के इक्विपमेंट होते हैं उनका बेटा जी सबसे पहले रख रखाव, खाना खाने से पहले उनको देखो, उठने से पहले, सबसे पहले उठते ही फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट को देखो, कहीं वो खराब हो गए तो आपकी नींद ही खराब हो जाएगी। तो ये तो चलो चलती रहेगी, आगे भी वीडियो आएगी, इस तरीके की अलग अलग प्रकार की मैं बातें बताता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको फुल समझ में आया है। वीडियो को अगर समझ में आया है तो इसको लाइक कीजिए, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि आपने वीडियो देखा है, कि कितने बच्चों ने वीडियो देखा है। और आपके रिलेटेड जो भी स्टूडेंट है उनको भी बोलिए, इस तरीके का चैनल है उस पर फायर से रिलेटेड क्लासें लगाई जाती है, उनको भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन भी प्लस में प्रेस कीजिए, ताकि हम अपना ग्रुप में जुड़े, काफ़ी बच्चे जुड़े तो अपने फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड जो भी क्लासें हैं वो एक ऑनलाइन माध्यम से अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करें। धन्यवाद।